तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने पक्के मकान बनाना कर दिया शुरू, भाजपाइयों के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी पर हुए हमले की चुनाव आयोग ने रिपोर्ट की जारी। कार का दरवाजा बंद होने से लगी ममता बनर्जी को चोट। भाजपा के कई कार्यकर्ता थे इस मामले में शामिल, अब जाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हिंदू संगठनों को लगा तगड़ा झटका। कहा हिंदू लड़का नहीं कर सकता मुस्लिम लड़की से शादी, अगर शादी भी की तो मानी जाएगी अवैध, डालेंगे जेल में। जहां दोस्तों बड़ा झटका अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने रेलवे और टेलीकॉम कंपनियों को बेचने का किया ऐलान। वित्त मंत्री जल्द करेंगी दिल्ली से ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, आज नंदीग्राम में किसान पंचायत को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी को किसानों ने बंगाल में दिया समर्थन, भाजपा के खिलाफ आज वोट मांगेंगे राकेश टिकैत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज आजम खान पर 11 मामले और करवाए दर्ज, अब 120 हो चुके हैं आजम खान पर केस। भाजपा किस तरह से कर रही है आजम खान को परेशान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा विधायक के घर के बाहर किसानों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, फूंके बीजेपी के पुतले। तो 17 किसानों पर बीजेपी ने दर्ज करवा दिया है मुकदमा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया आज तगड़ा झटका। किसानों ने कुंडली बॉर्डर पर पक्के मकान बनाना कर दिया शुरू, भाजपाइयों के छूटे पसीने। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने धरना स्थलों पर पक्के मकान दिल्ली की सीमाओं पर बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भाजपाइयों के पसीने छूट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर 3.5 माह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अब यहां पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि हमने ठंडे तो ऐसे तैसे तंबुओं में काट दी, लेकिन गर्मी तंबुओं में नहीं कट रही है, इसलिए मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। इसलिए हम कुंडली, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 20 से 25 मकानों को बनाना कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने शुरू कर दिया है। इसके लिए ईंटें और अन्य सामग्री भी लगातार किसानों की पहुंच रही है, जिसके बाद भाजपाइयों के पसीने छूट गए हैं। किसानों ने साफ कहा है कि अगर मोदी अमित शाह ने कृषि कानून इस महीने के अंत तक वापस नहीं लिए तो पूरे कुंडली, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सड़कों के किनारे किसानों के पक्के मकान दिखाई देंगे और मोदी सरकार के खिलाफ है यहीं पर डटे रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने अब धरना स्थलों पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हिंदू संगठनों को लगा तगड़ा झटका। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंदू लड़के के संग मुस्लिम लड़की नहीं कर सकती शादी, शादी को माना जाएगा अवैध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को आज तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़के से शादी को वैध नहीं माना जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोनों अगर बालिग हैं और वह लव इन रिलेशनशिप में हैं तो वह रह सकते हैं, लेकिन उससे वह हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक लड़की हिंदू धर्म अपनाकर रीति रिवाज से विवाह ना कर ले तब तक शादी को अवैध माना जाता है। इस मामले में लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, ऐसे में इस विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं माना जा सकता। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोनों बालिग हैं और विवाह वैध न होने पर भी वह विवाहित की तरह रह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी याचिका को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया जाए तो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता जब तक हिंदू लड़की मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू ना बन जाए और हिंदू रीति रिवाज से शादी ना करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा
झटका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट की जारी, कहा कार का दरवाजा बंद होने से लगी ममता बनर्जी को चोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर अब चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हुए हमले का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया है कि अचानक ही सीएम ममता बनर्जी का कार का दरवाजा बंद हो गया। इस कारण सीएम के पांव में चोट लगी है। उस समय काफी भीड़ थी। हालांकि रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि कार का दरवाजा कैसे बंद हुआ। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस बात पर रिपोर्ट तलब की थी कि किस तरह से ममता बनर्जी पर हमला हुआ था और किन लोगों ने ममता बनर्जी पर हमला किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दर्ज कर यह जवाब दिया है कि कार का दरवाजा बंद होने से सीएम ममता बनर्जी को चोट लगी थी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। ममता बनर्जी के समर्थन में किसान मांगेंगे वोट, भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वह 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में पंचायत करेंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि काफी लंबे समय से किसान संगठन नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से अपनी मांगों पर किसी प्रकार के सकारात्मक जवाब नहीं आने पर इन किसान संगठनों ने पश्चिम बंगाल का रुख किया है। वहीं आपको बता दें कि आज नंदीग्राम में किसान पंचायत में राकेश टिकैत शामिल होंगे और ममता बनर्जी का सपोर्ट कर ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम विधानसभा सीट पर किसान वोट मांगेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था ममता बनर्जी ने और 11 मार्च को ममता बनर्जी ने अपना नामांकन भी दाखिल करवाया था, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब पश्चिम बंगाल में किसान ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं और ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए नंदीग्राम विधानसभा सीट पर किसान नेता राकेश टिकैत आज पहुंचने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि वह भाजपा के सभी विधायकों के खिलाफ ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करेंगे और पश्चिम बंगाल के किसानों को समझाकर ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने अपना खुला समर्थन ममता बनर्जी को बंगाल में दे दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब रेलवे और टेलीकॉम की प्रॉपर्टी को बेचेगी मोदी सरकार, भाजपा ने किया दिल्ली से ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर निजी हाथों में सौंप रही है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने रेलवे और कई हवाई अड्डे सहित कई रेलवे स्टेशन सहित कई बैंकों को बेचा था और इनको निजी हाथ में सौंपा था। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 1.3 लाख करोड़ रुपए को जुटाने के लिए मोदी सरकार ने रेलवे और टेलीकॉम प्रॉपर्टी को बेचने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें मोदी सरकार ने रेलवे और टेलीकॉम की 1.30 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सब चीजों को मोदी सरकार देश में बेचती ही जा रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार ने आजम खान पर कसा फिर से शिकंजा, 11 और मुकदमे आजम खान पर योगी सरकार ने कराए दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें जेल में बंद होने के बाद भी कम होती नहीं नजर आ रही हैं। रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ 11 मामलों में न्यायालय में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। ये सभी मामले थानागंज क्षेत्र के डूंगरपुर से जुड़े हुए हैं, जहां पूर्व की सपा सरकार में आसारा कॉलोनी बनवाने के लिए वहां बने घरों को तोड़ा गया था। वहां के लोगों से मारपीट और लूटपाट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 11 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें पहले आजम खान का नाम नहीं था, लेकिन जब विवेचना की गई तो जांच में अब आजम खान का नाम भी सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने इन सभी मुकदमों में आजम खान का नाम शामिल किया है और 11 मुकदमे और आजम खान पर रामपुर में योगी सरकार ने दर्ज कराए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान पर लगभग 100 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब आजम खान पर
और 120 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान पर लगातार फर्जी मुकदमे योगी सरकार लगवा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु पर मोदी और AIMDK पर बोला हमला, कहा केंद्र की गुलाम बन चुकी है AIADMK पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMMB मैदान में है। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चेन्नई में AIADMK पर आरोप लगाया है कि अब पार्टी जयललिता के आदर्श को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी की गुलाम बन गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जयललिता ने हमेशा अपनी पार्टी को भाजपा से दूर रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई लोगों का यह भी मानना है कि AIMM इन चुनावों में उतरने से भाजपा को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि इन बातों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा है कि हमारी पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ती है वहां उन पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी भाजपा से डील हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह किस किस से डील करेंगे, अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो हर कोई उनसे यही कहता है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं चाहे तमिलनाडु में चुनाव लड़ूं या पश्चिम बंगाल में लड़ूं या बिहार में, लेकिन मुझ पर यही आरोप लगाए जाते हैं कि भाजपा के साथ ओवैसी की पार्टी ने डील कर ली है और करोड़ों रुपया भाजपा से लेकर AIMM सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला AIMDK और भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में बीजेपी विधायक के घर प्रदर्शन करने पर 17 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा विधायक के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के आरोप में 17 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भाजपा ने कराया है। यह मुकदमा अंबाला सिटी विधानसभा के भाजपा विधायक असीम गोयल की तरफ से दर्ज कराया गया है। किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा राज्य के कई स्थानों पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष द्वारा प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ एवं शांति भंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीते रोज जब हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट प्रस्तुत किया तो किसान प्रदर्शनकारियों ने असंतुष्टि जताई। वहीं भाजपा विधायक असीम गोयल के कथित किसान विरोधी बयान को लेकर VKU कार्यकर्ता व किसानों ने उनके बाहर प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका। इसी पर विधायक की ओर से कई किसानों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है, जिसमें 3 आरोपी किसानों की पहचान भी हुई है और इन्हें जेल में भी अब डाला जा सकता है। इससे पहले भी कई भाजपा विधायकों ने किसानों पर केस दर्ज कराए थे और कई विधायकों को, कई किसानों को जेल में भी डाला था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर यूपी पंचायत चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले ही आप समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया है कि आज आम आदमी पार्टी ने 400 जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें तमाम मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और सांसद विधायकी का चुनाव लड़ने वाले नेता शामिल हैं। ये पंचायत चुनाव फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के साथ किसानों, नौजवानों, शिक्षा, सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पंचायत चुनाव को लेकर EVM का विपक्षी संगठनों ने किया बहिष्कार। हाई कोर्ट बोला EVM से या फिर बैलेट पेपर से किसी से भी हो चुनाव, आपस में पार्टियां सुलझाएं इस मामले को। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि EVM को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा पर आरोप लगाती है कि भाजपा EVM को सेट कर चुनाव जीत लेती है। वहीं आपको बता दें कि इस बार राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर विपक्षी संगठनों ने हाईकोर्ट सहित चुनाव आयोग से मांग की है कि EVM से पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, जिससे पता चल जाएगा कि भाजपा कितने पानी में।
हैं। अब इसी मामलों को लेकर विपक्षी पार्टियां हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने अब निर्वाचन आयोग को बड़ा ऐलान करते हुए एक बड़ी मांग रखी है। दरअसल आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम से कराने को लेकर एक बड़ी रिलीज डेट जारी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम पर जो आपसी विवाद विपक्षी पार्टी और सत्ता पार्टियों के बीच है वह आपस में बैठें और इस पर बात करें कि चुनाव ईवीएम से कराना है या फिर बैलेट पेपर से। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर हमें इसी महीने के अंत तक विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी भाजपा अपना जवाब दाखिल कर दे। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि राज्य में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएं या फिर बैलेट पेपर से। इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।